नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। हर दिन हमारी कोशिश ये होती है कि इस स्थानीय चुनाव में आपको अलग अलग रंगों के साथ जोड़ दें। इसलिए जोड़ दें क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये स्थानीय निकाय का चुनाव है। इसमें स्थानीय मसले होते हैं, इसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय नेता होते हैं। नेता वो होते हैं जो उनके घर के आसपास रहते हैं, जो उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जो उनकी समस्याओं को लेकर ऊपर तक जाते हैं, यानी सरकारी ऑफिसर तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद उस समस्या का निदान हो पाता है। फिलहाल खोड़ा को, क्योंकि आप जानते हैं कि NCR का सबसे बड़ा स्लम कॉलोनी के तौर पे उसको देखा जा रहा है और सालों से वहाँ काम को लेकर काफ़ी परेशानियाँ रही हैं। इस बार के मुद्दों, इस बार जो मसले हैं उन मसलों पे हम चर्चा करेंगे। नेताजी हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। नेताजी, आप लगातार उस मसले को लेकर लड़ते रहे हैं। कभी पानी घर में घुसता था, कभी बहुत सारी चीज़ें होती थी। इस बार क्या क्या मसले हैं? इस बार जो भी मसला है, हाँ। हमारे शर्मा जी जो है आपकी बार जीत रहे हैं बहुत ज़्यादा मतों से। अमरपाल शर्मा जी अच्छा, हैं, बहुत शर्मा जी जीतेंगे। बात सही है। शर्मा जी उससे पहले भी जीत चुके हैं। मसले कितने कहाँ तक खत्म हुए मसले थे? देखिए, एक तो आपका पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। हाँ। शिविर की समस्या ज़्यादा है। हाउस टैक्स जो है मनमानी लगाया जाता है। तो इस तरह से बहुत से मामला है, बहुत सारा मसला। गिनती चलिए, मामला शर्मा जी से पूछ रहे थे। शर्मा जी, एज ए विधायक आप रहे हैं, तमाम सारे मसले ऐसे रहे हैं। अभी भी सड़कों की जब चर्चा होती है तो आपका नाम एक बार जिक्र जरूर किया जाता है कि शर्मा जी ने बहुत सारे काम किए थे। मसले लेकिन बहुत ज़्यादा है अभी। देखिए, जहाँ पे कैंसर की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी को एक दिन में आप ठीक नहीं कर सकते। खोड़ा अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र था, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने इस क्षेत्र की सुध नहीं ली, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बिहार पूर्वांचल के लोग रहते थे, उत्तराखंड के लोग रहते थे। हमने जब खोड़ा में प्रवेश किया तो हजारों की संख्या में लोग हमारे पास आए और सैकड़ों सड़कें हमने यहाँ पे बनवाई। सैकड़ों सड़कें बिगर किसी फंड के। फिर हम खोड़ा के लिए एक विशेष प्रयास करके, जब BSP की सरकार थी, हमने एक पैकेज का सिस्टम कराया कि खोड़ा का संपूर्ण विकास हो जाए। लेकिन उसमें कुछ काम चालू हुआ, उसके बाद सरकार चेंज हो गई तो विकास अधूरा रह गया। आज खोड़ा की दशा ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो वोट तो ले लेते हैं दल के नाम पे, जीत जाते हैं, लेकिन खोड़ा में किसी चीज़ की तरफ उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। पानी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ आप गंगा जल पीते हैं, इधर भी गंगा जल पीते हैं, लेकिन वो कौन सा श्रापित लोग हैं खोड़ा वाले, उनको आखिर यमुना जल भी नहीं मिल पाता। देखिए, जो आपने शब्द यूज किया कि खोड़ा वाले शायद श्रापित लोग हैं, वो उनका श्रापित जो है ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। 13 तारीख के बाद वो गंगा जल पियेंगे, दूसरे पिए या ना पिए इसकी मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी नोएडा वाले और गाजियाबाद पी रहे, दिल्ली वाले भी पीते हैं। मैंने आपसे कहा खोड़ा वाले पियेंगे। अच्छा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, 6 महीने में हर घर में हम नल पहुँचाएंगे, हर घर में पानी पहुँचाएंगे। जनता का आशीर्वाद। शर्मा जी, एक बात बताइए कि क्योंकि यहाँ यहीं से मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली के सबसे करीब का ये हिस्सा है। अभी इतने सारे प्रोजेक्ट सब चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ के सांसद भी हैं, उसके बाद भी ये कहीं नहीं उपेक्षित रहा क्या? कोई केंद्रीय प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा? देखिए, कोई भी केंद्रीय प्रोजेक्ट हो या स्टेट के प्रोजेक्ट हो, कब पहुँचते हैं? जब आपका जनप्रतिनिधि आपके प्रति लगाव रखता हो, अपने क्षेत्र के प्रति लगाव रखता हो। अब जब जनप्रतिनिधि को मालूम है कि दल के नाम पे मुझे वोट मिल जाएंगे, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, इसलिए यहाँ का विकास नहीं होता। तो इस बार क्या विकास के हम वायदे कर रहे हैं कि भैया इस बार, अगली बार जो बहुत अच्छा विकास हो पाएगा? एकदम। हाँ। 6 महीना के अंदर में पंडित अमरपाल शर्मा और मोहिनी शर्मा जी ला देंगे पानी, खोड़ा का पानी भी ला देंगे, सीवर भी ला देंगे, खोड़ा की गंदगी भी साफ करेंगे। खोड़ा के चारों पानी की निकासी भी नहीं है। अच्छा। पानी पीने के लिए नहीं, पानी के निकासी की भी व्यवस्था नहीं है खोड़ा में आज तक। निकासी भी नहीं है, जबकि सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार, खोड़ा सरकार, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तीनों जगह सरकार तो BJP की है। पहले आपको TV9 का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है। हमारे पंडित अमरपाल शर्मा जी विकास पुरुष के नाम जानते हैं, विकास पुरुष के नाम से, और खोड़ा की जनता उनसे बेहद मोहब्बत करती है, बेहद प्यार करती है। और पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर पंडित अमरपाल शर्मा ही पानी लाएंगे, क्योंकि जिसके अंदर में पानी होगा वही नेता हमारा खोड़ा में पानी लाएगा। खोड़ा की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। पब्लिक को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जो कि हम वंचित हैं। हम खोड़ा में रहते हैं, 25 साल से मैं खोड़ा
का वासी हूँ। उसके बाद भी मैंने भारतीय 25 साल में क्या क्या मिला भारतीय जनता पार्टी की हम चर्चा करें। भारतीय जनता पार्टी को 1989 से मैं सदस्यता लिया हूँ, अब बीजेपी का हूँ। लेकिन 17 में भी हम सुनील शर्मा जी का साथ दिया था, 22 में भी सुनील शर्मा जी का साथ दिया था। लेकिन पानी के नाम पर केवल झूठा वादा। 70 ट्रैक्टर टैंकर आ रहा है, मात्र 17 टैंकर, वो खाली वोट लेने की राजनीति है। मैं जो समझता हूँ आपकी जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, चूंकि जनता जान चुकी है। अच्छा, तीनों जगह बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी और खोड़ा में भी बीजेपी से मेरे कोई शिकायत नहीं है। केंद्र की सरकार अच्छी है, प्रदेश की सरकार अच्छी है। जनप्रतिनिधि का जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगा तब तक पानी नहीं आएगा, स्कूल नहीं बनेगा, अस्पताल नहीं बनेगा। अखोड़ा कॉलोनी मूलभूत समस्या जो है इससे ग्रसित है, और मूलभूत जो हमारा चाहिए समाधान उससे एकदम खोड़ा कॉलोनी वंचित है। खोड़ा कॉलोनी को पूर्णतः विश्वास है 90% जनता मोहिनी शर्मा के साथ, पंडित अमरपाल शर्मा के साथ है, और विजय नहीं नल, इनका चुनाव चिन्ह नल है। अच्छा, प्रचार उसके चुनाव का नहीं कर सकते, नाम का नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर अब रहे मैं आप आऊँगा, बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, काफी बहुत सारी चीज़ें बता दी। धन्यवाद भाई समस्याएं बहुत और कुछ भी है। खोड़ा के अंदर मकान नंबरिंग की व्यवस्था नहीं है। उसके नाम पे 200-200 रुपए की उगाही करी गई, और उसके बाद में घोटाला इतना हो गया कि वो लेके ठेकेदार जो है उसको पैसे लेके उनसे ले लिया गया इन्होंने, चेयरमैन ने, और वो नंबरिंग का काम रुक गया। जब तक खोड़ा में नंबरिंग का काम पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ विकास या विकास के नाम पे पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं है। 15,000 करोड़ रुपए यहाँ आया, वो सब नाली में और उसमें लगा दिया गया रोड में। जब पानी आएगा तो वो दोबारा से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पानी बाई एयर तो आएगा नहीं, वो सड़क के रास्ते से ही आना है। तो इन लोगों का पास ना प्लान है, ना कोई इनके पास कोई विचार है। ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार और उसके लिए पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। इनकी पहले बैलेंस शीट में 300-400 रुपये केवल थे इनके बैंक में, अब 3,000 करोड़ रुपए इनके बैंक में पहुंच गए हैं बैलेंस शीट में। तो अब हमारे विधायक जी आए हैं, पहले भी प्रधानी इन्होंने केवल 63 दिन करी थी, उससे पहले विधायक रहे हैं। उससे विधायक रहने से पहले भी इन्होंने खुद अपनी बेटी के शादी का जो फंड रखा था वो खोड़ा में लगाया, और अब भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और हमें इन्हीं से उम्मीद है कि ये खोड़ा में कुछ कर पाएंगे, और हमारी जनता के लिए सब कुछ होगा, हमें विश्वास है। हम इसलिए शर्मा जी बड़ी भावुक, हाँ वो आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है। शर्मा जी बड़ी भावुक वाली बातें उन्होंने कही कि बेटी की शादी के लिए आपने पैसे रखे थे, उसको भी आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि जनता बहुत, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ कहीं ना कहीं सुन रहे हैं कि विकास के नाम पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ होती रही है। सीवर जो है वो कुछ 100 करोड़ जो है उसमें कई 100 करोड़ डाल दिए गए, जो मिट्टी के नीचे दबी हुई है। देखिए, पहले मैं आपको अवगत करा दूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को अवगत करा दूं, किसी मिट्टी में 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं दबे हैं। जब यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हमने बहन जी से निवेदन किया था कि बहन जी हमारे क्षेत्र में खोड़ा कॉलोनी है जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, अब वो रूरल एरिया है, उसमें विकास नहीं होता, आप हमें उसका विकास दे दीजिए। तो बहन जी ने कहा भाई इसकी ज़मीन एक्वायर किसने करी है, तो पता लगा कि ये नोएडा अथॉरिटी ने इसकी लैंड एक्वायर करी है। तो उसमें आदेश ये हुआ कि जो भी उसका संपूर्ण विकास का पैसा लगेगा वो नोएडा अथॉरिटी देगी, और उसमें ये कहा गया कि फ़िलहाल 300 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करेगी, बाकी और जितना लगेगा वो भी देगी। वो पैसे 70 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को, क्योंकि वो कार्य, हाँ कार्य गाजियाबाद के हिस्से में आता है वो कार्य, क्योंकि खोड़ा आता है गाजियाबाद जिले में, तो नोएडा प्राधिकरण काम नहीं कर सकता, काम करेगा तो गाजियाबाद प्राधिकरण करेगा। तो फंड ट्रांसफ़र हुआ, फंड ट्रांसफ़र होने पे लगभग 70% यहाँ पर सीवर की लाइनें बिछी, 80% बिजली के पोल लग गए, छोटे ट्रांसफार्मर लग गए, इतना काम यहाँ हो गया। चुनाव आ गया, चुनाव में बीएसपी की सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, दूसरी सरकार ने वो योजना बंद कर दी। जब वो योजना बंद होगी तो काहे में पैसे दब गए, कहाँ से दब गए, वो रिलीज तो हुए नहीं 300 करोड़ रुपए, वो तो 70 करोड़ रुपए रिलीज हुए कुल, और काम हो गया 150 करोड़ का। वो ठेकेदार रोते डोल रहे हैं कि हमारा फंड मिल जाए, अभी तक नहीं उसको मिला, बिल्कुल नहीं मिला। तो इसमें किसी का दोष क्या है, जानकारी तो किसी को पूरी है नहीं। अगर दोष है तो यहाँ पे स्थानीय विधायक का दोष है, दोष है तो स्थानीय जो लीडर हैं उनका दोष है। उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई सदन में बैठ के, उन्होंने क्यों नहीं उस चीज़ को चालू कराया। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसके ये जो सारे वोटर्स हैं वो डॉक्टर वीके सिंह के हिस्से में आते हैं, है ना, तो क्या वो इस इलाके में आते नहीं कभी? क्या देखिए, मेरा ये कहना है, डॉक्टर वीके सिंह जो हैं वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, लोकसभा के सांसद हैं, मेन तो जिम्मेदारी विधायक की बनती है।
सांसद की नहीं बनती है, क्योंकि ये कार्य होना है विधायक के फंड से नहीं, विधायक की निधि के द्वारा और उसके क्वेश्चनों के द्वारा। सदन में बैठ के तो विधायक ही क्वेश्चन उठाएगा, सांसद थोड़े उठाएगा। सांसद तो क्वेश्चन उठाएगा केंद्र में जाके, और वो तो पूरे जिले का क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये जिम्मेदारी बीजेपी में तालमेल की कमी है, वो कई जगह लड़ा, बहुत भयंकर मारपीट वाली सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, मेरा ये कहना है, ये जो भयंकर तालमेल और उसकी बात कह रहे हैं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। जिस आदमी को बैठे बैठाए 2 लाख वोट फालतू मिल जाए तो घमंड तो आना ही है ना जी। वो किसे अपने सामने मानेगा? जनता ने वोट दे दिया, फ्री में जीत गए, और आज भी वही घमंड है कि जनता वोट देगी, बस टिकट ले आऊँ एक बार। अब के जनता बहुत उतार देगी, जितना भी चढ़ा हुआ है ना, कि आ जा जरा इधर, 2-2 हाथ करने को तैयार है जनता। आइए आप मिश्रा जी आप बहुत संघर्ष किए महाराज, आप कितना भैया मिश्रा जी बहुत कई सालों तक संघर्ष किए हैं। अब क्या संघर्ष की कहानी कहाँ तक, अब आप संतुष्ट हैं कि कुछ काम हुआ है उस हिस्से में? या जो खोड़ा की समस्या थी उसको 11 तारीख को 6 बजे हम लोग समाप्त कर देंगे, मोहिनी शर्मा के पक्ष में मतदान करके। डब्बा में डाल के? क्या जी, डब्बा में डाल के। अच्छा, हाँ, टूटी पे मोहर लगा करके, और जो समस्या थी उसकी विदाई कर देंगे। समाधान वाला आ रहा है, अच्छा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टिप्पणी हमें नहीं करना है। अच्छा, बहुत हाँ जी, समाधान आ रहा है, तो जरा इधर भी ले लेते हैं। आइए भाई, ये काफ़ी है कि लगता है कि इस बार शर्मा जी पे दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा? शर्मा जी पे कभी दबाव नहीं रहता है। शर्मा जी एक विकास पुरुष आदमी है, इन पे कभी दबाव नहीं रहता। ये तो काम करने वाले आदमी है, इनके काम की चर्चा पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। खोड़ा ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अमरपाल शर्मा एक विकास पुरुष है। खोड़ा की जनता में इनका इतना प्यार है, इतना प्यार है कि शर्मा जी नहीं भी आएंगे तब भी उस शर्मा जी को जिता के हम भेज देंगे। नेताजी तो ठीक है, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। और जब भी होता था, अब टीवी वाले को सबसे पहले फ़ोन करते, देखिए जरा ये गड़बड़ी है, पानी है, तो आप कहते हैं कि नहीं कहते? तो बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई परेशानी होती है तो शर्मा जी का फ़ोन, क्योंकि हमारे मित्र पत्रकार मंडली में सबसे ज़्यादा क्लोज नेताजी रहे हैं, इसलिए जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो ये इनका फटाक से कॉल जाता है कि हाँ, पानी और बारिश और तमाम सारी गड़बड़ियाँ होती रही है। राजनीति अपनी जगह है, कहानी बदलेगी। आपकी बार तो बहुत बहुमत से जीत रहे हैं शर्मा जी। शर्मा जी जीतेंगे, कहानी बदलेगी? हाँ, कहानी बदलेगी। भरोसा है कि नहीं? फिर आप नहीं, पूरे यहाँ 10 लाख की आबादी है। 10 लाख की आबादी का 75 लाख लोग, जो 75% जो लोग हैं, सब शर्मा जी के तरफ झुके हुए हैं लोग, कि यही कुछ करा सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। जब ये विधायक भी नहीं थे, जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा था, तब अपने जेब से करोड़ों रुपए खर्च करके खोड़ा का विकास करा था। अच्छा, जिस आदमी ने अपना मतलब अपने पैसों से विकास करा हो, तो फिर तो फंड आएगा तो वो आदमी तो और विकास करेंगे। हम 25 साल हो गए पंडित जी के साथ। वही पंडित जी कोई भी पार्टी वार्टी छोड़ के, सब पार्टी एक तरफ और पंडित जी एक तरफ। पूरा जितना समुदाय है, हर समुदाय पंडित जी के साथ लगा हुआ। अच्छा, और जो है भारी मतों से जितवाएंगे, 120% जीतो। 120% हाँ। बढ़ा दिया आपने। हाँ सर, आप कितना % बढ़ाएंगे? ऐसा है, जब अमरपाल जी जब विधायक थे, इन्होंने विधानसभा में बहुत अच्छी आवाज़ उठाई और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन उठाए और जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया। और जब विधायक नहीं थे, अपनी जेब से पैसा लगा के इन्होंने अपना काम किया। यहाँ पर ढोर भी नहीं चल सकते थे, इंसान तो छोड़ो जानवर भी नहीं चल पाते थे। वहाँ पर इन्होंने अपनी पैसे से अपने सब से मिलजुल करके काम करवाया और इस क्षेत्र में इन्होंने इसको तैयार किया, बुनियाद तैयार करेगी। बहुत बढ़िया। फिर हम चलेंगे अभी और खोड़ा के अंदर भी जाएंगे और वहाँ भी जनता से जानेंगे कि आखिर उनके भी जहन में कुछ और है, कि अमरपाल शर्मा बहुत सारा काम करवा चुके हैं। अब क्योंकि देखिए, जब गणित बनती है केंद्र में, स्टेट में और लोकल, यानी ट्रिपल इंजन वाली जो सरकारें होती है, तो वो काम कैसे करती है, वो उस हिस्से को देखने के बाद लगता है कि अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। जनता शायद इस बार अपने मूड में किस एजेंडे पे फोकस कर रही है, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वोटिंग होने में अभी चंद घंटे बचे हैं।